वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम करने वाले हैं लर्निंग फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉन्टेक्स्ट। तो होगा ये कि एक पैसेज दिया हुआ है, बहुत छोटा सा है, आधे पेज का है लगभग या उससे भी कम। इसको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा इसमें क्या बात हो रही है। फिर इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच हमें आइडेंटिफाई करने हैं, जो मैंने पहले आपको बताया था, नुआंसेस, यूफेमिज्म एंड ऑक्साइमोरॉन। फिर जो वो आइडेंटिफाई होंगे उनके मैं मीनिंग बताऊंगा, इम्पैक्ट बताऊंगा, वो एक्सप्लेन करके इससे आपके ये चारों सवाल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये जो सवाल है ना, आखिरी दो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कशन एंड एनालिसिस जो है, ये क्लास के साथ वाली है, ये काम की नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ऐसे ना काम की नहीं होते, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आने वाला। और ये स्टोरी अभी फ़िलहाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल काम की नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये ऊपर वाले हम करेंगे, हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। The dance of contradiction. In a quaint little village nestled amidst rolling hills, there lived a woman named Eleanor. Eleanor was, by all accounts, an intriguing character. Her presence was like a gentle thunderstorm on a sunny day, contradiction that the villagers could never quite fathom. अब यार, इसमें एलेनोर एक कोई लड़की है जो है ना पहाड़ों पे रहती है, और बहुत ही ना प्यारी सी लड़की है, क्योंकि मतलब बेसिकली उसकी जो है, उसकी जो प्रेजेंस है यार, बहुत ही मतलब काम है, और मतलब है ना एक सुकून वाली लड़की है, ख़वातीन है, ठीक है। तो अच्छा, साथ में मैं ये पढ़ता जाऊंगा और एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और अगर आपको कोई ऑक्सीमोरॉन्स, यूफेमिज्म या नुआंसेस मिलते हैं तो आप लिखते जाएं, मैं आखिर में ना आपको लिस्ट बताऊंगा, लेकिन आप भी खुद ढूंढते रहें। फिर एलिनोर्स होम वाज एन ओल्ड dilapidated cottage, charming in its decay. Inside, the furniture was mismatched, each piece telling a different story. The dining table, although worn, hosted lively conversations where laughter echoed like a melancholic melody. In the garden, she tended to roses with thorns as sharp as a mother's love and petals as soft as a whispered secret. अब यार, इसमें यह है कि ये कॉटेज में रहती थी, और जो मतलब बहुत पुराना होता था, लेकिन फिर भी यार वहाँ पे है ना जो वाइब होती थी बहुत ही अच्छी होती थी। मतलब एक टेबल होती थी, बहुत ही ना वर्न थी, मतलब अच्छी नहीं थी, पुरानी थी, लेकिन फिर भी यार उस पे लोग बातें करते थे, बैठते थे, और सुकून से चाय पीते थे और ये सब। तो और गार्डन भी है, उसमें कैक्टस होते थे, कैक्टस लगते हैं, कैक्टस ही, सॉरी, रोजेस जो होते हैं ना, उसके ऊपर है ना कांटे लगे हुए थे, कैक्टस, कैक्टा रोजेस। लेकिन फिर भी है ना, गार्डन बहुत ही अच्छा था। तो ऐसे इनका घर होता था, कॉटेज होता था। Her attire was equally perplexing. Eleanor often donned dresses that seemed both out of fashion and yet somehow timeless. Her choice of words was equally enigmatic. She had a knack for saying the most uncomfortable truths in the gentlest ways, using euphemisms that could make even the harshest reality seem like tender careness. तो यार, इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और इंग्लिश की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी, और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है?
सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कपड़े जो पहनती थी एलिनोर, वो बहुत ही है ना, मतलब बहुत ही एडवांस लगते थे, मतलब बहुत ही अच्छे फैशन होते थे कि यार लगता नहीं था कि इस ज़माने के, तो मतलब बहुत ही आगे ज़माने के थे। और साथ में वो जैसे बात करती थी, उसके जो अल्फाज जो होते थे वो भी बहुत है ना, क्या कहते हैं, वो भी बहुत है ना अच्छे होते थे। और साथ में मैंने जैसे यूफेमिज़म्स बताया था, तो वो यूफेमिज़म्स बहुत यूज़ करती थी, जिससे यार लोग हैं ना मतलब कंफर्टेबल फ़ील हो, मतलब यार उनको बुरा ना लगे। मतलब आप किसी को कहते हो वो मर गया, उसकी जगह आप कह रहे हो वो गुज़र गया, या फिर ही पास्ड अवे। ऐसे ही कुछ करके ना जो अल्फाज जो वो बहुत चूज़ करती थी ना, वो बहुत ध्यान से चूज़ करती थी, जिससे है ना बंदा मतलब उसको अच्छा लगता था और वो कंफर्टेबल होता था, और वाइब है ना ये अच्छी आती थी। फिर one Sunday afternoon, as Eleanor strolled through the village, a curious young boy approached her. Miss Eleanor, he inquired, why do you wear such old fashioned dresses and live in that ancient cottage? Eleanor smiled, her eyes twinkling with mischief. My dear, she replied, these dresses and this cottage are like forgotten stories waiting to be rediscovered. तो यार एक दिन है ना, एलिनोर जो थी वो गाँव में जा रही थी, तो एक लड़का आया, उन्होंने पूछा कि यार आप ये पुराने ज़मानों के कपड़े क्यों पहनती हैं और उधर कॉटेज में क्यों रहती हैं? तो उस पे उन्होंने बोला, दिस ड्रेसेस एंड दिस कॉटेज आर लाइक फॉरगॉटन स्टोरीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले यार मैंने आपको बताया था कि यार ये जो कपड़े जैसे पहनती है, वो बहुत ही है ना आगे के ज़माने के होते थे, मतलब मतलब पीछे के, मतलब लोग जो होते थे वो एक चीज़ पहनते थे, और ये जो पहनती थी वो पुराने ज़माने के पहनती थी, अलग ही लगते थे। तो और ये रहती भी एक पुरानी जगह में रहती थी। तो उस पे यार उसने बोला कि ऐसे दीज आर लाइक फॉरगॉटन स्टोरीज वेटिंग टू बी रीडिस्कवर्ड। ठीक है, ये बोला उसने। द बॉय वॉज इम्प्रेस्ड विद रिप्लाई, ही couldn't help but he enchanted by the contradictions that defined Eleanor's existence, and so the village came to embrace the peculiar charm of Eleanor. She taught them that sometimes it is in the contradictions and nuances of existence that the true beauty of the world can be found, much like the gentle thunderstorm on a sunny day. तो यार उन्होंने बोला कि यार कॉन्ट्रडिक्शंस ये सब होती हैं, यार, और नुआंसेस होती हैं, उसमें भी कभी कभार है ना एक ब्यूटी छुपी हुई होती है। जैसे कॉटेज में रहना या पुराने ज़माने के कपड़े पहनना, तो उसमें भी एक ब्यूटी होती है जो आपको है ना ढूंढनी होती है, देखनी होती है। तो ये लिखा हुआ है, ये पूरा पैसेज हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से नुआंसेस, ऑक्सीमोरॉन्स और यूफेमिज्म। तो यार अब मैंने है ना दो दो नुआंसेस, ऑक्सीमोरॉन्स और यूफेमिज्म्स लिखे हुए हैं, और उनके मैंने मीनिंग और इम्पैक्ट्स लिखे हुए हैं जैसे सवाल ने पूछा हुआ था। तो सबसे पहला ऑक्सीमोरॉन है जेंटल थंडरस्टॉर्म। यार सबसे पहले जेंटल मतलब प्यार से, और थंडरस्टॉर्म, यार थंडरस्टॉर्म बहुत ही डरावना, खतरनाक, तेज होता है। तो यार अब तो ये इसलिए ऑक्सीमोरॉन हो गया। अब मतलब क्या है, कंबाइंस द कामनेस ऑफ जेंटल विद द इंटेंसिटी ऑफ थंडरस्टॉर्म, हाईलाइट्स एलिनोर्स कॉम्प्लेक्स नेचर बीइंग बोथ सूदिंग एंड इंटेंस। मतलब यार उसके अम, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, जो उसकी नेचर है, वो सुकून वाली है, लेकिन वो इंटेंस है। तो ये एक हो गया ऑक्सीमोरॉन, और दूसरा हो गया मेलंकोलिक मेलेडी। यार मेलंकोलिक का मतलब मायूसी, उदासी, और मेलेडी का मतलब गाना प्ले करना, और वो यूजुअली आप खुश होते हो उसमें। तो यार इसमें ये तो मीनिंग इसकी ये है कि यार कंबाइंस दी सैडनेस ऑफ मेलंकोलिक विद द प्लेजेंटनेस ऑफ मेलेडी, तो एड्स इमोशनल डेप्थ टू द कन्वर्सेशन एट एलिनोर टेबल मेकिंग देम बिटर स्वीट। तो यार जो एलिनोर का जो घर था, जिसमें जो टेबल थी वहाँ पे वो बातें कर रही थी, तो उनको थोड़ा सा बिटर स्वीट करने के लिए आप मेलंकोलिक मेलेडी डालते हो, इमोशनल डेप्थ डालने के लिए। ये ऑक्सीमोरॉन्स है। फिर आते हैं नुआंसेस में, फॉरगॉटन स्टोरीज वेटिंग टू बी रिडिस्कवर्ड। ठीक है, अब इसमें ये है कि इट implies that the dresses in the cottage have hidden histories and meanings, and it creates a sense of mystery and nostalgia around Eleanor's possessions. यार अब इसमें ये है कि forgotten मतलब आप भूल चुके हो, लेकिन फिर आप उनको वापसी ढूंढ भी रहे हो, तो इसलिए ये नुआंस है। अब इसमें ये है कि यार जो ड्रेस एंड कॉटेज है वो पुराने ज़माने हो गए हैं, लेकिन यार उसमें फिर भी है ना कुछ छुपी हुई हिस्ट्री है, यार उसका भी कुछ होता था, और उसमें भी कोई हिडन मीनिंग्स है, उसमें कोई मिस्ट्री और नस्टैल्जिया आप डाल रहे हो। जो एलिनोर
जो कपड़े पहनती थी और साथ में जो उस कॉटेज में रहती थी। तो इसलिए ये नुआंस है और ये इम्पैक्ट आ रहा है। फिर दूसरा है रोजेस विद थॉर्न्स एंड एज शार्प एज अ मदर्स लव एंड पेटल्स एज सॉफ्ट एज अ विस्पर्ड सीक्रेट। तो यार सबसे पहले तो इसमें ये है कि जो फूल है उसके ऊपर है ना कांटे लगे हुए हैं। ठीक है, वो इतने तेज़ हैं कि जैसे यार अम्मी आपकी जैसे प्यार करती है, और जो पत्ते हैं वो इतने सॉफ्ट है जैसे मतलब कोई मतलब छुपा हुआ कोई एक राज हो, सीक्रेट हो। तो अब इसका मतलब ये है कि यार एक कंपेयर से प्रोटेक्टिव जो मैंने अभी समझाया ना वो कंपैरिजन हो रहा है, और इससे ये हो रहा है कि यार मतलब इससे है ना कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई जा रही है नेचर ऑफ ब्यूटी एंड लव में। इट इज शोइंग द जेंटल एंड द शार्प साइड्स बोथ। नेचर है, जेंटल भी हो सकता है, शार्प भी हो सकता है, तो ये दोनों दिखाई जा रही हैं इसके थ्रू। ये होते हैं नुआंसेस। फिर यूफेमिज्म्स आ गए। दीज ड्रेसेस एंड दिस कॉटेज आर लाइक फॉरगॉटन स्टोरीज वेटिंग टू बी रीडिस्कवर्ड। तो यूफेमिज्म में सबसे पहले ये डिस्क्राइब कर रहा है पुराने ओल्ड, और मतलब ये यार मतलब इसमें है ना ये हो रहा है कि यार इसने ये नहीं बोला कि ये जो ड्रेसेस और ये जो कॉटेज है बहुत पुराने ज़माने हैं, बहुत पुरानी मिट्टी वाले ये सब हो गए। लेकिन यार ये कह रहा है कि छुपा के ये फॉरगॉटन स्टोरीज हैं। मतलब इसमें है ना ऐसी राज कुछ छुपे हुए हैं, कुछ भी हिस्ट्री हो सकती है। तो इट इज़ इसका इम्पैक्ट क्या है यार, इट रोमांटिसाइजेस एलिनोर्स लिविंग कंडीशंस मेकिंग देम सीम मोर चार्मिंग एंड लेस रन डाउन। ये नहीं कह रहा पुराने ज़माने वाली मतलब बकवास है और मतलब पुराने हैं, बट ये कह रहे हैं कि यार ये मतलब है ना इनको आप डिस्कवर कर सकते हो, उसमें आप वैल्यूबल हिस्ट्री निकाल सकते हो, नेचर पढ़ सकते हो उसकी, देर लाइक फॉरगॉटन स्टोरीज। इसलिए ये यूफेमिज्म है। फिर दूसरा, सेइंग द मोस्ट अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स इन द जेंटलेस्ट वेज। तो यार इसमें ये कह रहा है कि आप है ना मतलब एक सॉफ्ट लैंग्वेज बोलो ताकि आप मतलब है ना कोई हार्श वर्ड्स यूज़ ना करो और सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलो। तो यार वही है ना एलिनोर है कि यार वो मतलब बहुत ही जो मतलब सबसे हार्श ट्रुथ्स होती है वो भी है ना मतलब ऐसे अल्फाज ढूंढे कि यार वो मतलब इतने बुरे ना लगे। तो इट हाईलाइट्स एलिनोर स्किल इन कम्युनिकेशन मेकिंग डिफिकल्ट मैसेजेस ईजियर टू एक्सेप्ट। तो ये हो गए इफेमिज्म्स आके। तो इससे हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच सारे हो गए, क्योंकि ये दो यहाँ पे अभी स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये बात की कहानी है, मैं आपको सारे ऐसे लिखवाऊंगा। और डिस्कशन एंड एनालिसिस ये क्लास के साथ वाली चीज़ें ये अगेन काम की नहीं है, क्योंकि ये आपके पेपर में नहीं आने वाला। ठीक है। फिर हमारे पास फिर एक और लेक्चर रहता है जिसमें राइटिंग वाला है, और इससे हमारे पास चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। तो